हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनपी फ्री एजुकेशन। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 30 दिसंबर सीटेट के एग्ज़ाम का एनालिसिस। ठीक है, इस पेपर में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला विषय हमारा बाल विकास। बाल विकास में आज कहाँ से प्रश्न आए हैं ये हम देखेंगे। तो एनसीईआरटी के उद्देश्य क्या है? एनसीईआरटी के उद्देश्य में से एक प्रश्न आया था, उद्देश्य दिया होगा कौन सा एनसीईआरटी का उद्देश्य है या इस उद्देश्य में किस पे चर्चा की गई है, इस प्रकार से। दूसरा आया है एनसीईआरटी 2005 के शिक्षा सूत्र के बारे में हम इस में प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न किस प्रकार से आया ये हमें पता नहीं चल पाया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी 2005 का मुख्य जो उद्देश्य था या मुख्य जो सूत्र था वो था बिना बोझ के शिक्षा। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें कि इसका मुख्य जो सूत्र था वो क्या था? बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा हार्वर्ड गर्डनर का सिद्धांत कौन सा है? हार्वर्ड गर्डनर से हर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आ रहा है, तो इसको अच्छे से कर लें आप। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गर्डनर का है और ये इन्होंने कब दिया था? 1983 में दिया था। ठीक है, अगला है सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मतलब सांस्कृतिक, यहाँ पे सांस्कृतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोट्स्की ने दिया। अगला है जीन प्याजे ने सीखने का स्कीमा जो दिया उससे प्रश्न आया था। जीन प्याजे से प्रश्न आया हुआ था। स्किनर से आज 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक है, पहले स्किनर से प्रश्न नहीं आए थे अभी तक, आज से प्रश्न आना स्टार्ट हो गए हैं, तो स्किनर को भी आप पढ़ लें। इन्होंने क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और ये इन्होंने किस पे किया था? चूहे पे किया था। किस पे किया था? चूहे पे। आगे आने वाले पेपर में पूछ सकते हैं कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस पक्षी या जानवर पे किया था? तो चूहे पे किया था और ये शायद 1930 में किया था, इसको आप कंफर्म कर लें। और इन्होंने एक और पक्षी पे किया था, वो था कबूतर। इन्होंने कबूतर पे भी अपना परीक्षण किया। और एक और इन्होंने सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी स्किनर द्वारा दिया गया। आज एक लैंगिक रूढ़िवादिता से प्रश्न आया था। लैंगिक रूढ़िवादिता से मतलब ऐसे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न है कि कोई बच्चा खेल रहा है तो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि खेलते खेलते गिर गया वो बच्चा, तो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है? तो फिर इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें किस रूढ़िवादिता का विचार किया गया है, मतलब किस रूढ़िवादिता को इस प्रश्न में बताया गया है? तो उसमें आ जाता है लैंगिक रूढ़िवादिता। या कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं कि केवल शिक्षिकाएं ही हिंदी विषय को अच्छे से पढ़ा सकती हैं और जो हमारे मेंस होते हैं वो गणित को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न लैंगिक रूढ़िवादिता पे बनते हैं। तो इससे एक प्रश्न आया था। प्रश्न किस प्रकार से आया था ये नहीं पता है। समाजीकरण से आज प्रश्न आया हुआ था। समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न आया था, एक कक्षा में बच्चों को अधिगम कराया जा रहा है या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है लेकिन बच्चे उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो किस चीज़ की कमी है? ठीक है, अधिगम में किस चीज़ की कमी है, ये वाला ऐसा कुछ प्रश्न आया हुआ था। एक नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य पूछा गया था और नई शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो ये रचनावाद पर बल देती है। कोहलर से प्रश्न आया हुआ था। कोहलर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है ये डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमताओं का मिसमैच था, उनको मैच करना था। ठीक है, जैसे डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अक्षमता, डिसलेक्सिया पठन संबंधित अक्षमता, डिसकैलकुलिया गणना संबंधित। तो ये मैचिंग है लेकिन पेपर में इनका मिसमैच आया हुआ था, इनको मैच करना था। देखते हैं ईवीएस के कुछ प्रश्न। ईवीएस में हमारा पहला प्रश्न है समुद्री सीमा से लगे राज्य। तो समुद्री सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगते हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य भारत की समुद्री सीमा से लगते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन में नहीं थे, इनमें से कोई 4 होंगे ऑप्शन में। ठीक है, तो इनका क्रम पूछा गया होगा कि कौन से लगते हैं। अगले पेपर में केंद्र शासित प्रदेश से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्री सीमा से लगे हैं। तो एक नज़र हम इन पर भी डाल लेते हैं। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से? पांडुचेरी, दमनदीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे पुराना
राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। जिम कॉर्बेट से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और आगे आने की भी संभावना है, तो इनको कर लें और सभी नेशनल पार्क आप एक बार पढ़ लें। भारत में सबसे कम खाया जाने वाला तेल, सबसे कम पूछा गया था, तो सबसे कम कौन सा है, पाम तेल। ऑप्शन होंगे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, इस प्रकार से, तो उनमें सबसे कम जो था वो है पाम तेल। सर्वाधिक कौन सा तेल खाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लेह लद्दाख को ठंडा प्रदेश या ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। एक प्रश्न आया हुआ था फसल काटने से, प्रश्न किस प्रकार था ऐसा नहीं पता है, लेकिन ऐसा था फसल काटने से जुड़ा हुआ त्यौहार कौन सा है, तो यहाँ पे ये हमने एमपी और गुजरात मकर संक्रांति के टाइम पे फसल काटी जाती है, और तमिलनाडु जो पोंगल त्यौहार है वो तमिलनाडु में फसल काटने से संबंधित है। ये दो हम लेके आए हैं आपके लिए, 2 राज्यों के त्यौहार, तो इनमें जो भी ऑप्शन में हो। एक महिला अनाज से भूसा अलग करना चाहती है, तो वह किस विधि का उपयोग करेगी, तो निष्पादन। ऑप्शन में होंगे थ्रेशिंग, फटकन, निष्पादन या बीनकर, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे, तो इसका सही आंसर है निष्पादन विधि से, ठीक है। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि सही नहीं है। ऑप्शन होंगे जो भी, तो उनमें ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देना था, ठीक है। एक इस प्रकार का भी प्रश्न आया था, ये पर्यावरण पेडागोजी से था। अगला है एक बच्चा भारत में 10 बजे पेपर दे रहा है, तो उस समय अबू धाबी में क्या समय होगा, ठीक है। तो उस समय अबू धाबी में 8:30 बजे होंगे। क्यों, क्योंकि भारत का समय अबू धाबी के समय से 1 घंटा आगे है, ठीक है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षण पद्धति उपगम का अनुकरण करता है, खालिस्तान उपागम का अनुकरण करता है, तो ये 4 ऑप्शन थे, अवलोकन, समाजवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, ठीक है। जो जीव एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, इससे प्रश्न सहजीविता से प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न ऐसा नहीं था, और प्रकार से प्रश्न था कि 2 जीव एक साथ रहकर जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं और साथ साथ जीवन यापन करते हैं, तो इस जीवन यापन को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सहजीविता कहते हैं, साथ साथ जीवन यापन करना। सहजीविता से एक प्रश्न और बनता है कि भैंस पर बैठा बगुला भैंस पे बैठे हुए कीड़ों को खाकर अपने जीवन यापन करता है, तो ये इन दोनों में क्या संबंध है, तो सहजीविता का संबंध होता है। एक इस प्रकार से भी प्रश्न सीटेट में देखा गया है। अगला है एक शिक्षक बालकों को बगीचे में ले जाकर शिक्षा देता है, जानकारी देता है या शिक्षा देता है या जानकारी देता है, वह बच्चों को किस प्रकार का अध्ययन करवाता है, तो वह अनुकरण। इसका सही आंसर हमारे हिसाब से अनुकरण होगा, ठीक है। अनुकरण के माध्यम से शिक्षा देता है। हिंदी में खच्चर का पर्यायवाची आया था, तो इसका पर्यायवाची शायद बेशर है, और भी इसके अन्य पर्यायवाची हैं, आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से हैं। पद्यांश आया हुआ था हिंदी में, गद्यांश और सब्जेक्ट की पेडागोजी, और 4 से 5 क्वेश्चन ग्रामेटिकल थे, ठीक है। अगला विषय हमारा मैथ, गणित। गणित में कहाँ से प्रश्न आए थे, वर्ग का परिमाप आया हुआ था, ठीक है। किसी वर्ग का परिमाप उन्होंने दे दिया था कि एक वर्ग का परिमाप 24 है, तो उसकी एक भुजा ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 ये होता है वर्ग का, पर इंटू ए 4 गुणा भुजा, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², तो इसके थ्रू हम वर्ग की एक भुजा निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न था एक कक्षा में 150 छात्र हैं, उनमें से 1/5 बस से स्कूल जाते हैं और 1/10 छात्र साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो बताइए कितने छात्र पैदल स्कूल जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि 150 के अपन 1/5 भाग निकालेंगे, तो क्या आएगा 150 इंटू 1/5, तो 5 से कट जाएंगे, तो ये आ गया 30। मतलब बस से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, 30, ठीक है। अब 150 में से 30 घटा देंगे तो 120 बचे। अब 120 में से जो 1/10 बच्चे हैं वो किससे जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 12।
यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 120 में से 12 माइनस करेंगे, ठीक है। तो जितना आएगा वो हमारे पैदल जाते हुए छात्र होंगे। ऐसे इनके आंसर निकाल सकते हैं। एलसीएम से भी प्रश्न पूछा गया था, एचसीएफ से भी प्रश्न पूछा गया था मैथ में, और वैन हेले की थ्योरी, ये सब तो आ ही रहे हैं, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट से मैथ में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा। दिशा से भी डेली प्रश्न आ रहा है, आगे भी आएगा, तो इनको भी आप कर लीजिए। और मैथ पेडागोजी में वही मेमोरी बेस्ड प्रश्न आते हैं, तो उनको आप क्वेश्चन पढ़कर ही सही आंसर दे सकते हैं, तो प्रश्न को अच्छे से ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिए। संस्कृत में पद्यांश, गद्यांश और पेडागोजी और वही ग्रामेटिकल पोर्शन आया होगा, 4 से 5 प्रश्न ग्रामर के आए होंगे, ठीक है। वो प्रश्न नहीं पता चल पाए क्योंकि बच्चों को इतने टफ संस्कृत याद नहीं होती है और वो सही क्वेश्चन नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपसे कुछ भी गलत शेयर नहीं करेंगे, जो भी है सही है। ये आज के प्रश्न आए हुए थे 30 दिसंबर सीटेट के प्रश्न पत्र में, ठीक है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं और इनके आंसर बिल्कुल सही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।